आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की भूगोल पुस्तक का 17वां अध्याय ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, जो रीट के लिए महत्वपूर्ण है और अन्य परीक्षाओं में भी उपयोगी है। ऊर्जा शक्ति संसाधन किसी देश के सर्वांगीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। मानव सभ्यता और उसका आर्थिक विकास ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से जुड़ा हुआ है। किसी भी देश के औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा या शक्ति के संसाधन एक आवश्यक तत्व है। आधुनिक औद्योगिक युग में शक्ति के साधन किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक और आधार है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को रेखाचित्र संख्या 17.1 में प्रदर्शित किया गया। भारत में ऊर्जा के स्रोत परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दो प्रकार के स्रोत होते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत। इसको आप इस सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। भारत में ऊर्जा संसाधनों की स्थिति कई हद तक संतोषप्रद नहीं है। भारत में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक विकास और उनके संचालन के लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण तत्व है। देश में अधिकांश विद्युत शक्ति का उत्पादन आज भी परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के आधार पर किया जा रहा है। वर्ष 2011 में उत्पादित विद्युत शक्ति का 64.08% तापीय विद्युत, कोयला 32.24%, जल विद्युत 3.68% अणुशक्ति से प्राप्त है। कोयला आज भी तापीय विद्युत का सबसे बड़ा साधन है। इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों का विस्तार करेंगे। कोयला। ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति के आधार पर कोयला उद्योगों की जननी काला सोना शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। देश में आज भी कोयला शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। विश्व में आधुनिक औद्योगिकरण का सूत्रपात करने का श्रेय कोयले को ही जाता है। भारत में कोयले का उपयोग प्राचीन काल से होता है, परंतु वर्तमान में कोयला खनन उद्योग विकास 1774 में आरंभ हुआ, जब अंग्रेजों को रानीगंज में कोयले का पता लगा। भारत विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से चीन में अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत में विश्व का लगभग 4.7% कोयला उत्पादित करता है। भारत की ऊर्जा का लगभग 60% भाग कोयले से प्राप्त। कार्बन की मात्रा के आधार पर विश्व स्तर पर कोयले को 4 प्रकार में विभाजित किया जाता है। एंथ्रेसाइट कार्बन की मात्रा 80 से 90, बिटुमिनस कार्बन की मात्रा 75 से 80, लिग्नाइट कार्बन की मात्रा 50% और पीट की मात्रा 50%। कोयला उत्पादन क्षेत्र, ये है भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र। पाकिस्तान, नेपाल, चीन। भारत में पंचघाटी, सिंगरौली, पलाना, कोरबो, तालचर, झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, सिंगरैनी आदि क्षेत्रों में क्या होता है? कोयला उत्पादित होता है। गोंडवाना युगीन उत्पादन व उपभोग की दृष्टि से गोंडवाना युगीन कोयले का सर्वाधिक महत्व है। भारतवर्ष में इस प्रकार का कोयला विभिन्न नदियों घाटियों में पाया जाता है। गोदावरी घाटी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तृत गोदावरी नदी की घाटी में देश के लगभग 7.5% कोयले के भंडार है। आदिलाबाद, करीमनगर, खम्माम, वारंगल और पश्चिमी गोदावरी मुख्य उत्पादक जिले। गोदावरी और तंदूर नदियों के बीच में 250 वर्ग किलोमीटर में प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र फैला हुआ है। राज्य में सिंगरैनी कोयले का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ बाराकार श्रेणी की चट्टानें 54 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई। यहाँ कोयले की परतें 2 मीटर से अधिक मोटी है। आंध्र प्रदेश का वार्षिक कोयला 335 लाख टन है। महानदी घाटी क्षेत्र, उड़ीसा राज्य क्षेत्र के लगभग 25% कोयले के भंडार मिलते हैं। कुल उत्पादन का लगभग 15.3% भाग यहाँ से प्राप्त होता है। राज्य में ढेंकनाल जिले में तालचर कोयला क्षेत्र 548 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ कोयले का विद्युत उत्पादन, उर्वरक तथा गैस उत्पादन में प्रयुक्त होता है। उड़ीसा प्रतिवर्ष 5.23 लाख टन कोयले का उत्पादन करता है। दामोदर घाटी क्षेत्र देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से देश का 50% से भी अधिक कोयला प्राप्त होता है। झारखंड के पश्चिम बंगाल राज्य में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया जिलों में रानीगंज कोयला क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण बड़ा क्षेत्र है। अकेले इस क्षेत्र में देश का 29% कोयला प्राप्त। झारखंड के झरिया में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो 436 वर्ग किलोमीटर फैला है। यहाँ उत्तम किस्म के बिटुमिनस कोयले के भंडार है। हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, उत्तम दक्षिण करणपुर और रामगढ़ प्रमुख। पश्चिमी दामोदर घाटी, ये झारखंड राज्य के पलामू जिले में फैला है। यहाँ ओरगा 240 वर्ग किलोमीटर, डाल्टनगंज 80 वर्ग किलोमीटर एवं होतार प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। इस घाटी में राजमहल की पहाड़ियों के पश्चिम में राजमहल कोयला क्षेत्र 182। सोन नदी घाटी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उमरिया, सुहागपुर और सिंगरौली कोयला क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। राज्य के शहडोल व सिंधी जिलों में
स्थित सिंगरौली 2037 वर्ग किलोमीटर फैला मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र। कोयले के उत्पादन में इसका तीसरा स्थान है। यहाँ 16% कोयले का उत्पादन होता है। प्रमुख कोयला क्षेत्रों में रामकोला, तापातानी, कोरबा, झिलमिल, विश्रामपुर, लखनपुर, चिरमीपुर मुख्य क्षेत्र है। रामकोला तातापानी क्षेत्र लगभग 250 वर्ग किलोमीटर से, हालांकि यहाँ का कोयला घटिया किस्म का है। कोरबा क्षेत्र के निकट बिलासपुर में 515 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कोयले के भंडार है। यहाँ पर कोयले की खानें महानदी व उसकी सहायक अहराम बुर्रांग नदियों के आर पार फैले। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र नर्मदा नदी घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा के उत्तरी ढालों में तल में नरसिंहपुर जिले में मोह पानी कोयला क्षेत्र स्थित है। यहाँ 4 करोड़ टन कोयले के भंडार उन्नत किए गए। इस निकट कानन घाटी क्षेत्र में 7 करोड़ टन कोयले के भंडार है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश कोयला क्षेत्र इस सतपुड़ा में फैले। बैतूल जिले में पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र कोयला के यहाँ तापीय विद्युत गृह में काम आता है। महाराष्ट्र वर्धा घाटी महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंतर्गत चंद्रपुर, बल्लारपुर, यवतमाल, बरोरा, नागपुर कोयला क्षेत्र सम्मिलित है। यहाँ देश के कुल कोयला भंडारों का 3% है। कुल भंडार 50 करोड़ टन कोयले के आकलित किए गए। यहाँ का कोयला हल्की किस्म और चूरे के रूप में मिलता है। इसका प्रयोग ताप विद्युत गृह। पश्चिम बंगाल राज्य के वर्धमान में वीरभूमि, दार्जिलिंग और जलाईपुड़ी देश में 11% कोयले के भंडार है। पश्चिम बंगाल देश का 6% कोयला उत्पादित करता है। बाकी हम पढ़ेंगे कल।